रहा है, इतने सुंदर तरीके से आप पूर्ण समर्पण भाव से आहुतियां दे रहे हैं, तो परिवर्तन तो आना चाहिए ना। लेकिन परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा। वेद का एक वाक्य है मनुर्भव। आप एक बात देखिए, वेद ने गाय को नहीं बोला कि तू गाय है तो गाय बन, किसी अन्य पशु को नहीं बोला कि तू पशु है तो पशु बन, एक मनुष्य को बोला कि तू मनुष्य है तो मनुष्य बन। अब आप सोचेंगे कि मनुष्य का क्या तात्पर्य है? क्या हम जो चलते फिरते लोग हैं बस यही मनुष्य है? कहते हैं मत्वा कर्माणि शिव्यति इति मनुष्य है। जो मनन करके विचार करके कार्य करता है उसी का नाम क्या है जी? मनुष्य। और आज क्या है? आज आप बताइए विचार किससे हो रहा है? विचार बाजार से आ रहा है। बुरा नहीं मानिएगा। जो बाजार में ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा दिखता है, बस वही हमारे घर में आ गया। चिंतन करना आप। पहले विचार कहां से आते थे? पहले विचार बड़े बूढ़ों के साथ बैठ करके चर्चा करने से आते थे, पुस्तकों के पढ़ने से आते थे, गुरुओं के पास ज्ञान लेने से आते थे। आज तो सब कोई ज्ञानी है। तभी आप देखिए कि आज हर कोई अपने आप में समझदार है। आप किसी को बोलो कि भैया तू आदमी बन जा, फिर देखना आप बोल के देखो किसी को, ना लड़ाई हो जाए। तात्पर्य क्या है? मैं एक छोटी सी बात से, सच्ची घटना से एक दृष्टांत देके आज के प्रकरण को प्रारंभ करूंगा ताकि थोड़ी देर आपका मन इधर लग जाए। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि एक पिता अपने घर आया सायंकाल। उसका एक छोटा सा बच्चा है, जैसे प्रशांत का बच्चा है। उसका खेलने का मन हुआ, ये तो अभी छोटा है, उसका खेलने का मन हुआ कि मैं पिताजी के साथ खेलूं। लेकिन पिताजी तो पूरे दिन से ऑफिस से थक के आए हैं, तो बोले बेटा चाय तो पी लूं। आप जानते हो बच्चों की आदत, वो जिस बात को कह दिया तो करना है। नहीं पापा आप चाय बाद में पी लेना, थोड़ी देर खेलो मेरे साथ। कहते उस व्यक्ति ने अपना दिमाग लड़ाया कि मैं किस प्रकार से विश्राम करूं, चाय पीऊं। तो कहते उसने क्या किया, उसकी किताबें रखी हुई थी स्कूल की, और उसमें एक ज्योग्राफी का एक नक्शा पड़ा हुआ था। उसने क्या किया, उस ज्योग्राफी के पिक्चर बुक में से एक पिक्चर निकाली और उसके टुकड़े कर दिए और कहता बेटे मैं तेरे साथ खेलूंगा, लेकिन एक शर्त पे खेलूंगा। ये देख जो मैंने पिक्चर फाड़ी है, तू इसको जोड़ के दिखा दे। अब बच्चा तो बच्चा कहने लगा ठीक है पापा। तब तक उसको अपना काम करने का अवसर मिल गया। अब बच्चे को बहुत देर हो गई, जहां वो जम्मू कश्मीर जोड़े तो देखे पंजाब गायब, अगर वो तमिलनाडु देखे तो कर्नाटका गायब। भारत का मानचित्र था, क्या करे बेचारा। अचानक क्या हुआ, खिड़की में से हवा का झोंका आया और वो पेज पलट गया। पेज पलट गया तो क्या देखता, एक हाथ बना हुआ है। कहता अच्छा। दूसरा देखा, टुकड़ा पलट के, कहता ये तो दूसरा हाथ बना हुआ है। उसने उस भारत के मानचित्र को बनाने की बजाय अब पीछे से वो आदमी बनाने लगा। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि वो नक्शा पूरा बन गया, पीछे एक आदमी खड़ा हो गया नक्शे में, और उसको चिपका दिया। चिपका के जब उसने सीधा किया तो देखा भारत का नक्शा कंप्लीट हो गया। तात्पर्य क्या है माताओं सज्जनों? तात्पर्य बस यही है, यदि हम बन जाएंगे तो हमारा देश भी बन जाएगा, हम बन जाएंगे तो हमारा घर भी बन जाएगा। इसलिए यज्ञ का जोर क्या है? यज्ञ क्या कहता है? यज्ञ सर्वांगीण विकास की बात करता है, केवल अकेले किसी चीज की विकास की बात नहीं करता। पूर्ण रूप से कहता है कि भाई तुम मनुष्य हो तो मनुष्य बनो। आज देखो हम अपने बच्चों को जिस पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या टारगेट है? विचार करना आप, इसको अच्छा इंजीनियर बनाना है, इसको अच्छा डॉक्टर बनाना है, इसको अच्छा सीए बनाना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता इसको अच्छा इंसान बनाना है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं।
ये भाषण देने की बात नहीं है, ये हकीकत है। और जिस दिन हम ये कहने लगेंगे कि हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य का निर्माण करना है, ध्यान दीजिएगा, उस दिन वो आपका बच्चा और बढ़िया इंजीनियर बनेगा। उस दिन आपकी वो जो संतान है वो और बढ़िया डॉक्टर बनेगी। कब बनेगी? जब उसके अंदर ये यज्ञ के संस्कार जग जाएंगे। और यज्ञ के संस्कार क्या है? एक छोटी सी बात कह दूं आपको, रोज बोलता हूं इस शब्द को, अग्नि को। अग्नि का अर्थ क्या है? अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, जो यज्ञ आदि शुभ कार्यों में आगे रहता है उसका नाम क्या है? बोल दीजिए, अग्नि है। अग्नि की दूसरी खासियत जो हमें हमेशा सीख लेनी चाहिए यज्ञ से, आप देखिए आप क्या डालते हैं इसमें, सब लोग बोल दीजिए। सामग्री डालते हैं, प्रशांत जी घी डालते हैं, आलोक जी और सौरभ जी घी डालते हैं आज, और वो भाई साहब बैठे हैं वो क्या डालते हैं? संविदा डाल रहे हैं ना आप, कुछ ना कुछ। तो क्या कर रहे हैं हम? इसको दबा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? बताइए, दबा रहे हैं ना। लेकिन ये दब रही है क्या? बोलिए, ये नहीं दब रही ना। इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति जीवन के संघर्षों में दबेगा नहीं, वरन संघर्षों को अग्नि बना करके और ऊंचे उठ करके अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। ये यज्ञ भगवान सिखाते हैं। फिर आपका बच्चा, आप हमारी होने वाली संतान किसी रिजल्ट को देख करके आत्महत्या का प्रयास नहीं करेगी, किसी असफलता में डरेगी नहीं। अरे सफलता में, असफलता में ही तो सफलता छिपी हुई है। इसलिए आज के मनुष्य की दिक्कत क्या है? चाहे मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ, चाहे आप बैठे सुन रहे हैं, हम दूसरों की बात ना करें, हम सब अपने आप को बहुत बड़ा असुरक्षित मानते हैं। क्यों मानते हैं असुरक्षित? हमें लगता है पता नहीं कल क्या हो जाएगा, आगे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा। क्यों ऐसा दिमाग में है? अरे भाई, उस प्रभु ने जब हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस यज्ञ के द्वारा जीवन दिया है, तो इस अग्नि की सीख को तो ले लो कि जो भी आएगा उसको अपनी ताकत से, अपने परिश्रम से, अपने उच्च विचारों के द्वारा, अपने कठोर परिश्रम से मैं परे हटा करके हर समस्या पर विजय प्राप्त करूँगा। और इसका उदाहरण देखना हो तो किसका है? देखो आप, योगीराज श्री कृष्ण को देखो आप उनकी पूजा किस रूप में करते हैं? बाल रूप में ज़्यादा करते हैं। किशन कन्हैया के गाने तो बहुत बनते हैं, बोलते हैं ना आप लोग, सुबह शाम भजन गाते हैं, सुनते हैं, मस्त हो जाते हैं। लेकिन उस कृष्ण को देखो, जन्म कहाँ हुआ सौरभ जी? जेल में हुआ। माता पिता का साया नहीं मिला, जब बड़े हुए संघर्षों से सामना हुआ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं आप, क्या कभी उनकी छवि देख करके आपके मन में नहीं आता कि कितने सारे कष्ट थे लेकिन फिर भी ये मुस्कुराते रहते हैं और हम फिर भी दुखी रहते हैं? जरा विचार करने वाली बात है। हम बैठे हैं वहीं पर हरे रामा हरे कृष्णा बोले जा रहे हैं ना, लेकिन बड़े दुखी हैं कि आओ कृष्ण रक्षा करो। अरे भैया, कृष्ण के जीवन को भी तो देख लो थोड़ी देर के लिए, रक्षा तुरंत हो जाएगी। आप बताइए कि कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े योगी थे, कितने बड़े महान पुरुष थे, लेकिन जब क्या बोलते हैं कंस से इसने जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, क्या दिमाग लगाया कि अभी मेरी सेना ठीक नहीं है, द्वारका चलो, तभी तो उन्होंने छोड़ नाम रख दिया। लेकिन जब वक्त आया तो जरासंध को कैसे जल्दी समाप्त कर दिया। ये जीवन की बातें यज्ञ से सीखनी है आपको। ये यजुर्वेद पारायण यज्ञ क्या है? अब आप सुन लीजिए, चारों वेदों में ऋग्वेद क्या है? ज्ञान है। यजु क्या है? कर्म है। और ये क्या है? कलयुग है। बोलते हैं ना आप, बड़ा घोर कलयुग आ गया। अरे भाई, कलयुग माने कर्म करके ही तरोगे, बिना कर्म के मुक्ति नहीं मिलेगी। और कर्म यदि सुंदर होंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य भी आपके सुंदर शीघ्रातिशीघ्र होंगे। बस कहने का भाव केवल इतना है। और बाबूजी ने कल एक बात कही थी, वो बात भी पूरी कर दूं, नहीं नाराज हो जाएंगे हमारे बुजुर्गवार बैठे हुए हैं। उन्होंने एक विषय दिया था कि वास्तव में यज्ञ के द्वारा क्या बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसका प्रमाण ये है कि जब यज्ञ किया जाता है
तो यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार के दिव्य वातावरण निर्मित हुआ करते हैं। और आप जानते हैं हमारी सब बीमारियों का केंद्र बिंदु क्या है? मेरे शब्दों में, मैं डॉक्टर तो नहीं, मुझे ही 10 बीमारियां मुझे ही नहीं पता, लेकिन कहते हैं हमारी सब बीमारियों का केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क है। आप देख लीजिए, डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि पंडित जी अब थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आप बहुत चिंता करते हो, बहुत सोचते हो, मैं सोचूं या ना सोचूं, लेकिन अब कल से तो जरूर सोचूंगा, ठीक है ना। मुझे आज किसी ने कह दिया अरे पंडित जी आज बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो, मैं हूं या ना हूं, लेकिन अब परेशान हो जाऊंगा। ये मस्तिष्क है, ध्यान दीजिएगा। और यज्ञ के अंदर एक ऐसी रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है कि व्यक्ति कितना भी नकारात्मक सोच रहा हो, व्यक्ति कितना भी डिप्रेशन में हो, जहां पर यज्ञ होता होगा वो डिप्रेशन से सकारात्मक चिंतन में आ जाएगा, उसको जीवन मिल जाएगा। ये यज्ञ का बाबूजी सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरी बात, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, चिकनगुनिया चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से नाम है, जहां पर यज्ञ होता होगा इन मच्छरों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये मच्छर काटेंगे जरूर आपको, लेकिन इनका जहर समाप्त हो जाएगा। ये वास्तविकता है, ये कोई पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूं। आप देख लीजिए क्या है, मच्छर नहीं है, बतेरे घूम रहे हैं, कर लो इनका परीक्षण। यज्ञ हो रहा है, यहां बैठ करके बुरा मत मानना, यहां बैठ के अगर हमें मच्छरों ने काटा तो निश्चित रूप से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? यज्ञ की जड़ी बूटियों की दिव्य शक्तियों के द्वारा चारों ओर ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि जो उनकी नुकसान करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। इसलिए इस विज्ञान को जिसने समझा, कहते हैं वो जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, स्वयं को भी शिक्षा देना चाहूँगा कि आइए यज्ञ के मार्ग पर चलें और यज्ञ के मार्ग पर चल करके जीवन में कर्म के द्वारा अपनी सिद्धियों को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। प्रशांत जी 11 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और स्वाहा बोलने पर आप सब आहुति देंगे। फिर अब हमारा 22वां अध्याय शुरू होगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।